ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवेपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को 19वां नंबर श्लोक पढ़ना है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 19 नंबर। बोलते हैं य एन वेति हंतारम यस्येन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि इस जीवात्मा को मारने वाला, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जिसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं। कि जीवात्मा को न तो कोई मार सकता है न जीवात्मा मर सकता है। जो ऐसा समझता है वो अज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता। जब देहधारी जीव को किसी हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। मान लो कि किसी जीवात्मा को किसी घातक हथियार से उस पर आघात किया जाता है तो शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को नहीं। मतलब शरीर पर प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना संभव नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो इसको हथियार से मारना संभव नहीं है कि किसी घातक हथियार से इस पर वार करें और आत्मा नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी भी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट कहा जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना है। वैदिक आदेश है मां हिंसाय सर्वाभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अबद्ध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है वैदिक आदेश यह है कि हम किसी भी जीव के प्रति हिंसा ना करें, मतलब किसी भी जीव का वध न करें। जीवात्मा अबद्ध है, जो भी जीव है जो शरीर में है और जिसके अंदर आत्मा निवास करती है जिस शरीर में, वो अबद्ध है, मतलब वध करने योग्य नहीं है। और इसलिए पशु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकृत हत्या करना निंदनीय है, राज्य या भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। और जब हम किसी भी जीवात्मा की हत्या करते हैं तो राज्य विधान या भगवत विधान के अंतर्गत दंडनीय होता है। वो दंड का भागी होता है जो व्यक्ति हिंसा करता है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया गया, किसी पागलपनवश नहीं। भगवान ने अर्जुन को नियुक्त किया युद्ध करके अधार्मिक लोगों का वध करने के लिए, कि ये भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन क्या करे, अधार्मिक लोगों का वध करे। ये भगवान की इच्छा के कारण उसको नियुक्त किया गया भगवान के द्वारा। ये भगवत विधान के द्वारा प्रमाणित था, इसलिए वो दंड का भागी नहीं। और वो पागलपनवश नहीं ऐसा कर रहा था, वो भगवान की इच्छा अनुसार वो कर रहा था युद्ध। बोलते न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मता है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। बोलते हैं कि आत्मा का क्या वास्तविक स्वरूप है कि आत्मा का न तो कभी किसी काल में जन्म होता है न मृत्यु होती है। वह न तो कभी जन्मता है न जन्म लेता है न जन्म लेगा। वो अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। आत्मा क्या है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। शरीर मर भी जाता है, मतलब शरीर डेड पड़ जाता है, फिर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा क्या करता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। बोलते हैं गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थाई या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार का रूपांतरण होता है।
वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये जो हमारा शरीर है, इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन समय के अनुसार होते हैं। क्या होता है? जीवात्मा माता के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, और फिर जो है बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है शरीर। इस तरह से इसमें 6 परिवर्तन होते हैं समय के अनुसार। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा जब शरीर शुरू हुआ, मतलब जब वो माता के गर्भ में था और उसमें आत्मा प्रवेश की 3 महीने या 4 महीने बाद, तो जो आत्मा की स्थिति थी वही आत्मा मृत्यु के समय भी वही स्थिति होगी आत्मा की। आत्मा की स्थिति कोई बदलती नहीं। आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है, अपरिमेय है, मतलब माप से मापा नहीं जा सकता है, और शाश्वत है, विनाश नहीं किया जा, अविनाशी है। धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है तो शरीर जन्म लेता है, और आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो कोई भूत है, न वर्तमान, न भविष्य है, वह नित्य, शाश्वत और सनातन है। तो इस तरह से यहाँ पर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बता रहे हैं भगवान, कि आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। आत्मा क्या है? अविनाशी है, नित्य है और सनातन है। इसका कभी विनाश नहीं होता है, ये शाश्वत है और सनातन है। अर्थात इसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। इस शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल से युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक शरीर वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्ट नहीं होती। शरीर की उपसृष्ट संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं। शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतान प्रतीत होती है। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होता है, किंतु आत्मा का न तो कोई उपवृद्धि होती है, न कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त होता है। हमने बताया कि शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा की स्थिति उसी तरह शाश्वत बनी रहती है। वो आत्मा नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई हरासमेंट नहीं होता। बोलते हैं आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण है। आत्मा की स्थिति क्या है? भगवान का अंश होने के कारण पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है आत्मा, और चेतना होती है उसमें। चेतना मतलब कॉन्सियसनेस। शरीर में आत्मा जब निवास करती है तो शरीर पूर्ण रूपेण एक्टिव हो जाता है, कार्य करने लगता है। कैसे? आत्मा के प्रवेश करने मात्र से, क्योंकि भगवान का अंश। जैसे मान लो कि एक फ्रिज है, फ्रिज में जब तक बिजली प्रवेश नहीं करती है तब तक फ्रिज जो है ना तो ठंडा करेगा, ना बर्फ बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे ही उसकी कनेक्टिविटी बिजली से हो जाती है, वैसे ही वो ठंडा करने लगता है। उसी तरह जब तक ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व जो हैं शरीर का निर्माण करते हैं। जब इसमें भगवान का अंश एंट्री करता है आत्मा, तब ये जाकर एक्टिव हो जाता है। ऐसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जिस तरह बिना विद्युत के कोई भी उपकरण जो है कार्य नहीं करता है। वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा जाता है, वास्तविक करंट से, तब उसमें वो कार्य करना शुरू होता है। उसी तरह आत्मा के साथ जब शरीर जुड़ जाता है, तब जाकर शरीर एक्टिविटी में आता है। उससे पहले शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो पंचभूतों से बना हुआ शरीर सड़ के या जल के जो है पंचभूतों में मिल जाता है। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, और जल जल में। लेकिन जब उसी पंच तत्वों से बना हुआ शरीर आत्मा प्रवेश करती है तो आत्मा शरीर जो है एक्टिविटी करने लगता है, कार्य करने लगता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते हैं, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, हम समझ सकते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु हो या पुरुष, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। बोलते हैं कि जो है जिस प्रकार सूर्य जो है आकाश में उगता है, तो हम उससे थोड़ी सी रोशनी से जान जाते हैं कि सूर्य प्रकाश निकलने वाला है, या आकाश में दिखाई देने लगता है सूर्य। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे वो पशु का हो या पुरुष का, कुछ न कुछ चेतना रहती है, और हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। जब व्यक्ति का शरीर एक्टिव रहता है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अनकॉन्शियसनेस है, तो हम क्या करते हैं? उसको उसकी नाड़ियां चेक करते हैं कि भाई देखो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है।
तो हमें पता लग जाता है कि शरीर में भी जान है इस, और उम्मीद होती है कि जीवन फिर से प्राप्त कर लेगा। कैसे पता लगाना? शरीर में आत्मा होने के कारण उसकी नाड़ियां अभी धड़क रही, भले वो उसका शरीर जो है अचेत अवस्था में हो, लेकिन शरीर में अभी कंपन हो रहा है। इस कारण से व्यक्ति को लगता है कि अभी जीवित है ये, क्योंकि शरीर में अभी आत्मा है। आत्मा के निकलते ही सारी चीजें क्या होती है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, अनएक्टिव हो जाती है। बता रहे हैं कि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता का उद्देश्य व्यर्थ होता। बता रहे हैं कि जो है, जो भगवान कृष्ण जो है विस्मरणशील जीव नहीं है। वो, उनको भूत भविष्य और वर्तमान सब जीवात्मा का पता है। इस कारण से ही उन्होंने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है। ये ज्ञान व्यर्थ ज्ञान नहीं है, ये क्या है? ये ज्ञान शाश्वत ज्ञान है और हर जीवात्मा के लिए आवश्यक है। बोलते हैं आत्मा के दो प्रकार हैं, एक है अणु आत्मा और दूसरा है विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। इनमें से जो समस्त इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष के में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। कि परमात्मा और अणु आत्मा मतलब आत्मा और परमात्मा मतलब स्वयं भगवान, ये दोनों एक ही वृक्ष में एक ही शरीर में हृदय में विद्यमान रहते हैं, परमात्मा भी और आत्मा भी। इनमें से जो समस्त इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। आत्मा की महिमा को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत कृपा चाहिए और इच्छा और शोकों से मुक्ति चाहिए, तब जाकर हम आत्मा की स्थिति को समझ पाएंगे। बोलते हैं कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है। उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। जब हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब हमें एक प्रबुद्ध गुरु की आवश्यकता होती है, जो प्रमाणिक गुरु हैं। जो प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तब जाकर हम धीरे धीरे प्रबुद्ध बनते हैं, मतलब ज्ञान में स्थिर होते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, और हमारा एक आत्मा के लिए कुछ कर्म करना हम सब जीवात्मा का धर्म है। और इस प्रकार हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं। बोलते हैं आगे 21वें श्लोक में, वेदा विनाशी नित्यम य एनज्यमव्यम कथम स पुरुषम पार्थम क घातयन्ति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत और अव्यक्त है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? बोलते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा और शाश्वत और अव्यक्त है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? जो आत्मा की स्थिति को जानता है कि आत्मा का न तो कभी विनाश होता है, न आत्मा कभी जन्म लेती है, आत्मा शाश्वत है और अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं होती सबके सामने, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म रूप में है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है उसकी स्थिति। तो ऐसे आत्मा को कोई कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? मान लो कि कोई व्यक्ति किसी बार आक्रमण करता है तो शरीर को क्षति पहुंचाता है, आत्मा तो निकल कर वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान किसको होता है? शरीर को नुकसान होता है। आत्मा एज इट इज शाश्वत बनी रहती है। बोलते हैं प्रत्येक वस्तु को समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। जब हम भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से जान पाएंगे कि हम हर वस्तु को कैसे भगवान की सेवा में यूज कर पाए। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता जानता है कि किस वस्तु को कैसे उपयोग में लाना है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि हर वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग करना है। जो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञान के माध्यम से वो जान पाता है कि हर वस्तु को कैसे प्रयोग में लाना है, कैसे भगवान की सेवा में यूज करना है। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है। हम हिंसा करते हैं तो हिंसा की उपयोगिता क्या है? उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है कि यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। जैसे मान लो कि एक न्यायाधीश है, न्यायाधीश क्या करता है? आदेश देता है कि अगले व्यक्ति को प्राणदंड दिया जाए। तो उसका राइट्स दिया है भगवान ने, उसको अधिकार दिया है, गवर्नमेंट के द्वारा अधिकार प्रदत्त है। वो किसी को भी प्राणदंड देने के लिए उसके पास राइट्स है, अधिकार है। जो शास्त्र, जो न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड देता है, मतलब जो न्याय संहिता के अनुसार
जो राइट्स दिए गए हैं उस अनुसार वो किसी जीवात्मा को प्राणदंड देता है, तो न्यायाधीश दोषी नहीं ठहराया जाता है। जैसे मान लो कि कोई अपराधी है, न्याय संहिता के अनुसार उसको न्यायाधीश ने सुनाया कि इसको प्राणदंड देना है, तो उसने क्या किया, न्याय संहिता के अनुसार उसको प्राणदंड देने के लिए उसने आदेश दे दिया। अब उस न्यायाधीश को उसमें दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि अगला व्यक्ति जो है क्राइम किया हुआ है, गलत कार्य किया हुआ है, इस कारण से वो दोषी है। क्योंकि वह न्याय न्याय संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड इस एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के अनुसार है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को आदेश देते हैं। अर्जुन को आदेश देने का मुख्य प्रयोजन क्या है, कि भगवान का आदेश का पालन करना। ठीक है ना, भगवान आदेश देते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, और हिंसा ये अर्जुन के द्वारा किया हुआ हिंसा हिंसा नहीं है, क्योंकि भगवान के आदेश पर हो रहा है, न्यायाधीश के आदेश पर हो रहा है। जो न्यायपति हैं भगवान कृष्ण, उनके आदेश पर यह कार्य हो रहा है, इसलिए हिंसा नहीं करी जाएगी, क्योंकि मनुष्य का दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जाता है। बोलते हैं यहाँ पर कि जो है हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। जो कृष्ण के आदेश पर जो युद्ध हो रहा है वह हिंसा नहीं कहलाएगी, वो क्या है, अति मंगलकारी है। अब आगे जो 22वें श्लोक में बताते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, ठीक है ना, जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करती है। इसके लिए शोक क्या करना है। हम देखते हैं कि जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम उसको त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी तरह शरीर में जो आत्मा है, शरीर के पुराने हो जाने पर, जर्जरित हो जाने पर उसको त्याग करके और नए शरीर को धारण करती है। बोलते हैं अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यावस्था से कौमार्य अवस्था, फिर तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में की जा चुकी है, कि शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शरीर पहले बाल्यावस्था में आता है, ठीक है ना, पहले माता के गर्भ में, फिर बाल्यावस्था, फिर कौमार्य अवस्था, फिर तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था। इस तरह से शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, लेकिन इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतर परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति इसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा की पूर्ति करता है। हृदय में बैठे परमात्मा हमारे हृदय की स्थिति को जानते हैं, ठीक है ना, हृदय की स्थिति और इच्छाओं को जानते हैं। जैसी हमारी इच्छा वैसे ही हमें नया शरीर मिल जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को पवित्र करना है। भक्ति करके जब हम अपनी आसक्तियों और इच्छाओं को पवित्र करेंगे तभी हमारे अंदर सात्विक चेतना का विकास होगा। जब तक हमारी इच्छाएं पवित्र नहीं होंगी तब तक हमारा भगवत धाम जाना निश्चित नहीं है, क्योंकि इच्छाओं के अनुसार परमात्मा उसको अगले जीवन में प्रवेश करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगला जीवन जो होता है, अगला शरीर धारण करने के लिए भगवान क्या करते हैं, मजबूर करते हैं उसको। क्योंकि एक भी इच्छा बनी रही आपके अंदर तो आप भगवत धाम नहीं जाओगे। इसलिए इच्छा शून्य होना है। इच्छा शून्य होने का मतलब कि अपनी इच्छाओं को, हम शून्य तो नहीं हो सकते, इच्छाओं को आध्यात्मिक कर देना, भगवान से जोड़ देना, हर एक इच्छाओं को, आसक्तियों को भगवान से जोड़ देना। आसक्ति मतलब मान लो कि हम पारिवारिक जीवन में बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, सबके प्रति आसक्त होते हैं। अब वो भक्त तो है नहीं, हमारी आसक्ति है। आसक्ति होने के कारण अगर जो वो हम शरीर छोड़ते हैं, उनका चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेंगे, फिर उन्हीं के बीच में आना पड़ेगा हमें। तो उस केस में क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, उनको आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ना पड़ेगा, या फिर उनका एसोसिएशन मन से त्याग देना होगा। बाहरी दृष्टि से व्यवहार सबके साथ करनी होगी, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान का चिंतन करना होगा। आंतरिक रूप से उनका चिंतन नहीं होना चाहिए, न उनके नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन होना चाहिए।
जो हमारे आस पड़ोस के या परिवार के सदस्य भी हैं, उनका धीरे धीरे एक्टिविटी का चिंतन बंद करके भगवान का की नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम उनसे आसक्त रहेंगे तो फिर जीवन के अंत में मृत्यु को प्राप्त होंगे और उन्हीं चिंतन में मरेंगे, और फिर उन्हीं के बीच में फिर से हमारा जन्म होगा। तो शरीर का परिवर्तन तो हो गया, लेकिन जगह परिवर्तित नहीं हुआ। और हो सकता है कि अगले जीवन में भगवान की भक्ति भी ना मिले, क्योंकि जब तक व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं हो जाता है, तब तक उसको भगवान की भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। और फिर से मनुष्य शरीर तभी मिलता है जब उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है। इस जीवन में आपने आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं की, तो अगला जीवन आपको हो सकता है मनुष्य का ना मिले और भगवान की भक्ति भी ना मिले। तो आध्यात्मिक चेतना कब जागृत होगी? आध्यात्मिक चेतना तब जागृत होगी जब हम अपनी चेतना को पवित्र करेंगे और सारे भौतिक वातावरण के वस्तु व्यक्ति स्थान से अपने इंटरनल रिलेशनशिप को समाप्त करेंगे। बस एक्सटर्नल कर्मों के कारण रखना पड़ेगा, और कर्म सेवा सबकी और आसक्ति भगवान की। तब जाकर हमारा हो सकता है इस जीवन में भक्ति सफल ना हो, फिर से भगवान एक मनुष्य जीवन मिलेंगे, देंगे, और फिर भक्ति करने का चांस देंगे। इसीलिए बहुत ही, ये आध्यात्म का रास्ता यूं ही कोई ऑर्डिनरी खेल नहीं है, बहुत लंबी चढ़ाई है और बहुत ही लंबी यात्रा है। हो सकता है करोड़ों जन्म लग जाए, हो सकता है कि एक ही जीवन में सफलता मिल जाए। इसीलिए ज्ञान सुनना, सीखना और धारण करना आवश्यक है। जब हम भगवत गीता भागवतम जैसे ज्ञान को सुनते हैं तो हमारे हृदय की अभद्रता नष्ट होती है। बोलते हैं अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव होता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छा की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छाओं को पूर्ति करता है। परमात्मा क्या करते हैं, हृदय में बैठे जीवात्मा की हर स्थिति को जानते हैं, हर इच्छाओं को जानते हैं, और उसी हिसाब से उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो नए शरीर में उस जीवात्मा को प्रवेश करा देते हैं भगवान परमात्मा। बोलते हैं मुंडक उपनिषद तथा श्वेतासुर उपनिषद में यह बोला गया है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो और निश्याम सोचति मुह्यमानम जुष्टम यदा पश्यत य मस्य महिमान मिति वित्त शोकम। यद्यप दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाले पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता और विषाद में निमग्न होता है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, तो उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाले पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अतः अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है शरीर में दो प्रकार के पक्षी हैं, एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी हैं। एक क्या करता है, फल खाता है, और दूसरा उस फल खाने वाले पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता और विषाद में निमग्न रहता है। यद्यप किसी तरह से वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, उसकी महिमा को जान लेता है। तो एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। एक ही वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी हैं, एक फल का आस्वादन करता है और दूसरा उसका साक्षी होता है। तो आत्मा क्या करती है, भूख करती, मतलब शरीर में रहने के कारण आत्मा भी, मन बुद्धि के कलुषित होने के कारण आत्मा भी कलुषित हो जाती है, और वो भी मन बुद्धि के गलत कार्यों में एंगेज होने के कारण आत्मा उससे प्रभावित होती है। लेकिन उसका उसके गवाह कौन होते हैं, परमात्मा रूप में साक्षी होते हैं। परमात्मा क्या करते हैं, हमारे हर कार्यों के साक्षी हैं। बोलते हैं कि जो है यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब वो आत्मा क्या करता है, अपने हृदय में बैठे परमात्मा की महिमा को जान लेता है, ठीक है ना, तो और वो भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है। जब वो भगवान की महिमा को जानकर भगवान की तरफ उन्मुख होता है जीवात्मा, तब वो अपने कष्टों से छूट जाता है और समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हमें अपने कष्टों से और चिंताओं से मुक्त होने के लिए हृदय में बैठे परमात्मा की स्थिति को समझना पड़ेगा। जब हृदय में बैठे परमात्मा की स्थिति को समझेंगे, तब हम अपने धीरे धीरे चिंताओं से और कष्टों से मुक्त हो पाएंगे। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र मित्र कृष्ण की ओर फेरा है। उसने भगवत गीता समझ रखा है। इस तरह वह कृष्ण के से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो गया है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीर का वध करने से प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सभी विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि अर्जुन को यहाँ उपदेश दिया जा रहा है कि पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करें, कि जो युद्ध में
गुरु और पितामह आए हैं, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, उनके शोक मृत्यु पर शोक न प्रकट करें, अपितु धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करके करने में प्रसन्न हो, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। जैसे उनका शरीर का अंत होगा गुरुदेव के और भीष्म पितामह के, वैसे ही क्या होगा, उन्हें इस धर्म युद्ध में अपने शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे और उनको एक नया जीवन मिलेगा जिसमें वो फिर से भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि द्रोण और भीष्म पितामह भक्त नहीं थे भगवान के, वो भी कृष्ण के भक्त थे। लेकिन क्या है कि दुर्योधन के राज्य में रहने के कारण, अधर्म का साथ देने के कारण वो अधार्मिक कहलाए। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि आर्थिक सहायता लेते थे। और दुर्योधन धार्मिक व्यक्ति तो था नहीं, अधार्मिक व्यक्ति से सहयोग लेना भी अधर्म है। इस कारण से दुर्योधन का साथ देने के कारण पितामह और द्रोणाचार्य अधार्मिक कहलाए। मात्र एक ही रीजन था कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, इसीलिए भगवान ने उनका वध कराया कि इस शरीर को त्यागने के बाद ये एक नया शरीर धारण करेंगे और फिर जो है नए शरीर में फिर से हमारी भक्ति को स्वीकार करेंगे। आगे इसमें बता रहे कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शुष्यति मारुत। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सिखाया जा सकता है। आत्मा की स्थिति बता रहे हैं कि आत्मा को न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा जो है न किसी शस्त्र के द्वारा इसको काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। बोलते हैं सारे हथियार तलवार, आग्नेय अस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात या आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेय अस्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना में आग्नेय अस्त्रों में की जाती है। किंतु फिर पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेय अस्त्रों का सामना जल के वरुण हथियारों से किया जाता था। और जो आधुनिक विज्ञान के लिए ज्ञात अज्ञात है, आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा का न तो खंड खंड किया जा सकता है, न ही किसी वैज्ञानिक हथियार से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उसकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। तो आत्मा को किसी बाह्य अस्त्र शस्त्र से, जो भौतिक अस्त्र शस्त्र है, उससे उसको क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है और बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इतना सूक्ष्म है। तो जब वो दिखेगा नहीं तो उसको भिगोना, जलाना, सुखाना और किसी शस्त्र से काटना संभव नहीं है। ये किन चीजों के लिए संभव है? शरीर को हम क्षति पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता। आत्मा भगवान का अंश और इतना सूक्ष्म है कि हम न तो उसको शस्त्र से काट सकते हैं, न जल से गीला कर सकते हैं, न वायु से सुखा सकते हैं, न तो अग्नि से जला सकते हैं। हम किसी व्यक्ति पर आघात करते हैं किसी अस्त्र से तो शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, न कि आत्मा। आत्मा क्या है? अविनाशी है, शाश्वत है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने पर यह अगले शरीर में प्रवेश कर जाता है। आगे 24वें श्लोक में बताते हैं, अच्छज्ञो अयमो द्राहो अयम क्लेशो अशोष्य एव च नित्यम सर्वगतम अस्थाणु अचलो अयम सनातनम। यह आत्मा अखंडनीय और अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। देखो पूरे गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया कि हम आत्मा की स्थिति को समझ जाएं और आत्मा की स्थिति पर अपने को स्थिर करके आत्मा के लिए कार्य करना शुरू करें। आत्मा का क्या कार्य है? भगवान की भक्ति को स्वीकार करना, कृष्ण की शरण ग्रहण करना। और शरीर के कार्य क्या हैं? शरीर के कार्य हैं जो हम हमारे शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान है उसकी सेवा करना। शरीर से वस्तु व्यक्ति स्थान कौन से हैं? कि हम हमारे शरीर से उत्पन्न या शरीर से संबंधित जो भी हमारे रिलेटिव हैं उनकी सेवा करना। जॉब बिजनेस करना, पढ़ाई लिखाई करना, माता पिता की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, पति पत्नी की सेवा करना, ये सब शारीरिक धर्म है, शरीर के साथ ही नष्ट होने वाले धर्म है। लेकिन एक धर्म हमारा शाश्वत धर्म है, वो क्या है? भगवान की सेवा। उस धर्म का हमें पालन करना, वो धर्म हमारा परमानेंट धर्म है। वो शरीर विनाश के साथ फिर अगले शरीर में हम जब प्रवेश करेंगे तो वहीं से हमारी भक्ति शुरू होगी जहां से हमारी भक्ति इस जीवन में समाप्त हुई है। मान लो इस जीवन में आपने 49% भक्ति की है 100% में, तो अगला जो जीवन मिलेगा हमें वहां से 50% से भक्ति शुरू होगी, न कि 1% से। अब मान लो कि इस जीवन में आपने क्वालिफिकेशन इकट्ठा किया कि हमने MBA MCA और क्या क्या क्वालिफिकेशन है आदमी कर लेता है,
लेकिन शरीर विनष्ट होने के साथ ही फिर से उसको जाकर जो है नर्सरी में एडमिशन कराना पड़ेगा, फिर से जीवन मिलेगा तो फिर से नर्सरी में एडमिशन करा के फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में एक बार आपने प्रोग्रेस जितना कर लिया, और शरीर विनाश के साथ अगले शरीर में जब आत्मा प्रवेश करेगी तो भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां से आपने पिछले जीवन में समाप्त किया था। और इस तरह से हम भगवान हमें एक अगला चांस देंगे। तो यही भौतिक पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई में अंतर है। अध्यात्म के रास्ते पर चला हुआ एक पग भी विनाश नहीं होता है, कभी उसका हरासमेंट नहीं होगा। बस हम वैष्णव अपराध से बचे रहें, भक्तों के प्रति अपराध ना करें, तो हमारी भक्ति जो है निर्बाध चलती रहेगी और शरीर विनाश भी होगा। और जब हम जीवात्मा शरीर त्यागते भी हैं तो फिर से अगला शरीर जब धारण करेंगे तो वहीं से भक्ति शुरू होगी जहां से हमने समाप्त किया था। बोलते हैं आगे इससे कि यह आत्मा अखंडनीय अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी और स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। तो आत्मा को हमने बताया कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर में परिवर्तन होता है 6 प्रकार का। पहले बाल्यावस्था में, फिर कुमारावस्था में, फिर प्रौगंड अवस्था में, फिर कैशोरी अवस्था में, फिर कुछ दिनों तक स्थिर बना रहता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं समय के साथ। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा जिस हिसाब से माता के गर्भ में जब वो प्रवेश करता है 3 महीने के बाद, तो जिस उस समय जो स्थिति होती है आत्मा की, वही स्थिति शरीर त्यागते समय भी उसी आत्मा की होती है। और फिर वो नए शरीर में प्रवेश कर जाता है आत्मा। इसलिए आत्मा अखंडित और अघुलनशील है। ये खंड नहीं, मतलब इसको टुकड़े में बांटा नहीं जा सकता है। शरीर को काट दिया जाए तो अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, मतलब आत्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह अघुलनशील है, यह घुल नहीं सकता है। शरीर क्या होता है? शरीर को जला दिया जाता है तो पंचभूतों से बना हुआ यह भौतिक शरीर पंचभूतों में जाकर समाहित हो जाता है। अग्नि अग्नि में, जल जल में, वायु वायु में, पृथ्वी पृथ्वी में और आकाश आकाश में। पंच तत्वों से बना ये शरीर विलीन, जब ये मृत्यु को प्राप्त होता है, इसको जलाया जाता है तो पंच तत्व में जाकर विलीन हो जाते हैं। लेकिन आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में ऐसा नहीं होता कि आत्मा जाकर किसी में विलीन हो जाए। आत्मा क्या करती है? एक नए शरीर को धारण कर लेती है। इसे न तो जलाया जा सकता है, नहीं सुखाया जा सकता है। आत्मा को न तो किसी अग्नि से जलाया जा सकता है, जैसे मान लो कि हम दाह संस्कार करते हैं, तो दाह संस्कार आत्मा का नहीं होता है। दाह संस्कार किसका होता है? शरीर का होता है। शरीर को जला दिया जाता है और शरीर फिर जो है राख बन जाता है। आत्मा क्या करती है? आत्मा निकल कर प्रेत योनि में होती है। जब तक उसका क्रियाकर्म नहीं किया जाता है तब उसको नया शरीर नहीं मिलता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा की स्थिति क्या है कि यह शाश्वत है, परमानेंट है, टिकाऊ है। ये विनाश नहीं होता है कभी। यह सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है, अविकारी, इसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता और सदैव स्थिर रहने वाला है। शरीर में क्या होता है? बहुत सारे गुणों के प्रभाव के कारण बहुत सारी विकलताएं उत्पन्न होती हैं, अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। बोलते हैं अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है, बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। सर्वगतम, इस श्लोक में सर्वगतम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैला हुआ है। वे जल स्थल वायु पृथ्वी के भीतर और अग्नि के भीतर भी रहते हैं। यह जो मानते हैं कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपर्युक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन होता तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर सर्वगतम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैला हुआ है। पूरी सृष्टि में जीवात्मा निवास करता है अलग अलग रूपों में। जल स्थल वायु पृथ्वी के भीतर और अग्नि के भीतर भी रहते हैं। हर जीवात्मा, कुछ जीवात्मा जल में, स्थल में, वायु में, अग्नि में और पृथ्वी में रहते हैं। जो यह मानते हैं कि अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है। और क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, आत्मा जो है शाश्वत स्वरूप में है, इसलिए अग्नि के द्वारा उसको जलाया नहीं जा सकता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। सूर्य लोक में भी जो सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त कर लें ऐसे प्राणी वहां भी निवास करते हैं। लेकिन सूर्य लोक निर्जन नहीं है कि कोई वहां पर निवास नहीं करता, वहां पर भी जीवात्मा निवास करते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्वगतम शब्द निरर्थक हो जाता है। अब आगे जो है 25वां श्लोक है, इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। ठीक है ना? ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।